कि कृष्ण भगवान और सुदामा वे दोनों एक विद्यालय में पढ़ते थे। क्योंकि आपने सुना होगा कृष्ण तो एक राजा का लड़का था ही, लेकिन सुदामा भी कोई कमजोर नहीं था। सुदामा भी बहुत अमीर आदमी था। एक दिन ऐसा हुआ, चोर आए और वो एक ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने चोरी की। उसमें कुछ चावल थे जो पंडित मांग करके लाया था। वे चावल चुरा करके लाए। उन्होंने सोचा भाई इसमें चीज होंगी या असरपी होंगी। जब उन्होंने उस गुरुकुल के पास जाकर के वे खोला तो उसमें चावल थे। उसे वहीं छोड़ के चले गए। अगले दिन कृष्ण और सुदामा दोनों का सफाई का टाइम आया। झाड़ू लगाते लगाते पेड़ के तले पहुंचे तो वहां पर उसे वे दिखाई दिए चावल। लेकिन कृष्ण भगवान से सुदामा भी कम नहीं था, क्योंकि एक वो भी भगवान रूपी था। उसने पढ़ लिया कि इसमें श्राप लगा हुआ ये चावल हैं। कृष्ण उन चावलों को खाने के लिए भागा, लेकिन सुदामा ने उसे खाने नहीं दिए। सुदामा ने कहा नहीं। सुदामा ने सोचा जिस तरह से कृष्ण भगवान हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, इन राक्षसों को मारने के लिए आए हैं, अगर कृष्ण भगवान ने ये खा लिए तो कृष्ण भगवान गरीब हो जाएगा और कृष्ण भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सुदामा ने सोचा कि तू खा ले, तू तो गरीब भी निप जाएगा। सुदामा ने वो चावल खा लिए और सुदामा को गरीब भी आ गई। जब सुदामा को गरीब भी आ गई तो काफी दिन हो गए, बुढ़ापा सुदामा को आ चुका था और वो समय जो श्राप का समय था वो भी खत्म हो चुका था। कृष्ण भगवान ने सोचा भाई अब तो तुम्हें चलना चाहिए सुदामा के पास। तो कृष्ण भगवान पंडित का रूप भर के लेते हैं और सुशीला माता के पास जाकर के भिक्षा मांगते हैं। किस प्रकार से सुशीला कहती है, जब कृष्ण भगवान ने कहा कि माई भिक्षा, तो रोने लगी, कहने लगी कि पंडित जी मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती, मेरे बच्चे भूखे हैं। कहने लगा कि माता आप एक काम करो, आप घर जाओ, आपके घर में तुलसा का पेड़ तो होगा, मुझे एक पत्ता ला दीजिए, उसी में मेरी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जाकर के देखा तो तुलसा का पेड़ भी वहां सूखा हुआ था। आकर के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि पंडित जी अब तो आपको एक काम करना होगा, मेरे भगवान सुदामा, सुन भाई आजाद, मेरे पंडित जी सुदामा भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, वे कुछ लाते होंगे, मैं उसी भिक्षा में से आपको दे सकती हूँ। तो किस तरह से सुदामा की घरवाली कहने लगी पंडित जी से, यानी कि कृष्ण जी से, किस प्रकार से कहने लगी। हो जो होता भिक्षा देती, करती बिल्कुल टाल नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आटा दाल नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आटा दाल नहीं। हो जो करती बिल्कुल टाल नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आटा दाल
आटा दूर तो ऐसे कहने लगी माता कि पंडित जी मेरे आटा दाल तो है ही नहीं, मेरे तो एक नमक के दाने भी नहीं है। आटा दूर तो दूर रहा मेरे घर में नमक के दाने ना, खाने की तो बात दूर हमने देखे रह कदी खाने ना, खाने की तो बात दूर हमने देखे कदी खाने ना, पेट भर जाने ना ओ पेट भर जाने ना, जो आता पैरी काल नहीं, बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आटा दाल नहीं, बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आटा दाल नहीं। बच्चे भूखे बिलके हैं जब मुझ पे देखे ना जाते, बच्चे भूखे जब मुझ पे देखे ना जाते, अपने आंसू पी करके वे मेरी गोद में सो जाते, खाते भूखों की ढाल नहीं, बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आटा दाल नहीं, बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आटा दाल नहीं। भक्त वो सुशीला कहती है कि पंडित जी आप यहीं बैठो, मेरे भगवान आते होंगे। प्यारे भक्तों देखिए, इतनी गरीबी में भी जिसे पेट भर भोजन ना मिलता हो, जिसके बच्चे भूखे सो जाते हों, वो भी अपने पति को कह रही है कि मेरे भगवान आते होंगे और कुछ मांग करके लाते होंगे। जो भी भिक्षा आदि वो लाएंगे उसमें से मैं आपको भी दे दूंगी। पंडित जी किस प्रकार से बताया, बैठो अभी यहीं पंडित जी, बैठो अभी यहीं पंडित, भगवान तो आते ही होंगे,
दान दक्षिणा भिक्षा आदि कुछ तो लाते ही होगे। दान दक्षिणा भिक्षा आदि कुछ तो लाते ही होगे। कृष्णा कृष्णा गाते होगे जानते, कृष्णा कृष्णा गाते होगे जानते वे सुर ताल नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आता दान नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मेरे घर में आता दान नहीं। किस प्रकार से बताने लगी। 24 घंटे रे हमारे घर में हाल गरीबी का रहता। 24 घंटे हमारे घर में हाल गरीबी का रहता। भूखों को रोटी दे दे हम कोई किसी से ना कहता। भूखों को रोटी दे दे हमें कोई किसी से ना कहता। प्रिंसिपल अनती सहता दुख करता ये मलाल नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मारे घर में आटा दाल नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मारे घर में आटा दाल नहीं। पंडित जी मारे घर में आटा दाल नहीं। बच्चे भूखे पंडित जी मारे घर में